आइए हम आज के वचन मनन की ओर हम जाएं, अपने मन को हम तैयार करें और प्रभु के वचन में हम जाएं, ताकि प्रभु का वचन आज हमें और भी कुछ नई बातों को सिखाकर विश्वास में हमें और भी मजबूत करे। हालेलुया। इसलिए सारे लोग मिलकर लिखा लिएगा, उत्पत्ति का पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस, उसका 17 अध्याय चैप्टर 17 और उसका एक वचन निकाल के आप उसे पढ़िएगा। उत्पत्ति 17वां अध्याय और उसका एक वचन। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ, मेरी उपस्थिति में हाँ, चल और सिद्ध होता जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। बड़े ध्यान से हम बैठेंगे थोड़ी देर तक और परमेश्वर का वचन जो हमें प्रभु बताना चाहता है उसके गहराई में हम अपने आप को इस वचन के साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये वचन जो मैं बोल रहा हूँ, यही वचन जब आप मानोगे, यही वचन के अनुसार जब आप अपने आप को दोगे, तब परमेश्वर इसी वचन के द्वारा आपके जीवन में प्रभु आजादी देगा। आपके जीवन में परमेश्वर स्वतंत्रता को लेके आएगा। आपके जीवन में भी प्रभु आशीषों से भरेगा, जैसे इस वचन में पढ़े जाने वाले किरदारों के जीवन में परमेश्वर ने किया। यहाँ एक व्यक्ति का नाम है जिसका परिचय देने का मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के सामने जरूरत है, क्योंकि मसीही दुनिया में अब्राहम का नाम सब कोई जानता है। कितने लोग जानते हैं अब्राहम को, है ना? हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, अब्राहम अब्राहम अब्राहम। और ये अब्राहम के बारे में जो वचन यहाँ पे है, 17वां अध्याय उत्पत्ति का किताब में ऐसा बोलता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, मतलब जब उसका उम्र 99 एज का हुआ, तब आसमान का परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर एक बात कहता है। उसको बाइबल में इनवाइटेड कोमा में रखा गया है। इनवाइटेड कोमा जब बाइबल में दिया जाता है, इसका मतलब वो शब्द बहुत विशेष होता है, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनवाइटेड कोमा में वहां लिखा गया है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरी उपस्थिति में चल? क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को, अगर आपको याद है, बाइबल अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो 12वां अध्याय एक ऐसा अध्याय है जहां परमेश्वर ने अब्राहम को चुनता है। और 12वां अध्याय में प्रभु कहता है, हे अब्राहम, इस हरान देश से निकलकर एक नए देश की ओर तू जा और वो देश में तुझे दिखाऊंगा। इसलिए अपने पिता के घर, अपने कुटुंबियों को, अपने लोगों को, इस देश को छोड़कर चला जा और मैं तुझे एक नया देश दिखाऊंगा। जैसा परमेश्वर 12वें अध्याय उत्पत्ति की किताब में कहता है, अब्राहम जैसा सुनता है उसके अनुसार अब्राहम घर से निकल पड़ता है अपने सारे लोगों को लेकर, अपने सारे धन संपत्ति के साथ। फिर आता है 13 अध्याय, फिर आता है 14, फिर 15, फिर 16 और फिर 17वां अध्याय जो हम लोग पढ़े हैं। लेकिन जब परमेश्वर 12वें अध्याय में अब्राहम को जब निकाल रहा था, ध्यान से सुनिएगा, जो सुसन्ना ने यहां पर खड़े होकर जो वचन का गवाही उसने दिया, क्या दिया? उत्पत्ति का किताब उसके 12वां अध्याय उसका दूसरा वचन में ऐसा लिखा गया है कि मैं तेरा नाम महान करूंगा और तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति को मैं बनाऊंगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से एक वायदा किया था कि तू जब यहां से निकलेगा, याद रखना, मैं तुझे एक संतान दूंगा और वो संतान तेरे द्वारा आशीषित होंगे और वो पूरे दुनिया में भर जाएंगे। ये परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, वादा किया था। लेकिन जब अब्राहम वहां से निकला, सुनिए ध्यान से, जब अब्राहम वहां से निकला, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय जब आते आते, इवन मैं आपको बोलूं कि 16 अध्याय से पहले भी प्रभु ने 15वें अध्याय में दोबारा अब्राहम से बोलता है। क्या बोलता है मालूम है? ये अब्राहम, मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। क्यों?
क्योंकि उस जगह में जब आप पढ़ेंगे 15वें अध्याय में, मैं अभी नहीं पढ़ाना चाहता हूं, उसका 15वां अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है, जब परमेश्वर उससे बातें करता है तब परमेश्वर से अब्राहम बातें करते हुए परमेश्वर से ऐसा लिखा गया है कि अब्राहम उन बातों का विश्वास किया। चलिए पढ़ लीजिए उसका 15वां अध्याय उसका 6वां वचन। देखिए वहां पे क्या लिखा गया है और अब्राहम के बारे में बाइबल क्या बताती है। जी हाँ, पढ़िए। उसने यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। सुनिए किस बात में अब्राहम ने विश्वास किया। आप घर जाके उसके ऊपर वाले भाग को पढ़ दीजिएगा। वहां अब्राहम बोलता है, हे प्रभु तू तो मुझे निर्वंश, मतलब बिना संतान का मुझे रखा है, मुझे कोई वंश तूने नहीं दिया, निर्वंश मुझे रखा है। तब परमेश्वर बोलता नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे द्वारा एक बेटे को उत्पन्न करूंगा। ऐसा परमेश्वर अब्राहम से बोलता है। तो अब्राहम बोलता, प्रभु आप पे पूरा भरोसा है कि आप मेरे द्वारा संतान को उत्पन्न करोगे। और ध्यान से सुनिएगा, मेरे द्वारा मतलब जिसको प्रभु हरान देश से निकाला था। किसको निकाला था परमेश्वर? अब्राहम और उनके पत्नी को। परमेश्वर किसी अलग से नहीं, उनके द्वारा परमेश्वर संतान देगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब 16 अध्याय आते आते पता नहीं क्यों, किस वजह से, किस कारण से उनकी धर्मपत्नी सारे ने अब्राहम को एक बार अपने पास बुलाती है और कहता है, सुनो यहोवा ने मेरा कोख बंद कर रखा है, इसलिए मुझे लगता है शायद जो परमेश्वर हम लोगों को 75वां साल जब तुम्हारा था उस समय जो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया कि हमें एक संतान देगा, शायद परमेश्वर वो संतान नहीं देगा। इसलिए एक काम करो, मैं तो तुम्हारे लिए संतान जन्म नहीं सकता, इसलिए एक काम करो, मेरा एक दासी है जिसका नाम हजीरा है, तुम उसके पास जाओ, उसको मैं तुम्हें देता हूं तुम्हारी पत्नी होने के लिए, और तुम उसके द्वारा एक संतान उत्पन्न करना, मैं उसी को अपना संतान मान लूंगा। जैसे सारे ने अब्राहम से कहा, अब्राहम ने भी सर हिलाते हुए उनके बातों को बहुत अच्छी तरह से माना और वो वैसा ही किया जैसा सारे ने उससे कहा। और वो हजीरा के पास गई, हजीरा को अपनी पत्नी बनाया। उसके बाद हजीरा गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद हजीरा को एक संतान हुआ, एक पुरुष संतान हुआ और उसका नाम रखा गया इस्माइल। और जैसे इस्माइल रखा गया, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था जब अब्राहम का उम्र 75 साल था। लेकिन जब सारे बोलती है कि एक काम करो, मेरा कोख परमेश्वर बंद कर रखा है, मेरे द्वारा शायद संतान नहीं होगा, इसलिए तुम जाओ मेरी जो दासी है हजीरा के द्वारा एक बच्चा उत्पन्न करो। जब अब्राहम हजीरा को स्वीकार कर रहा था, जब अब्राहम हजीरा को अपना पत्नी बना रहा था, उस समय अब्राहम का उम्र कितना था पता है आपको? 85, मतलब 85। इसका मतलब जो परमेश्वर ने 75 साल में अब्राहम से कहा, 10 साल में अब्राहम ने उस वायदे को भुला दिया। हालेलुया। हम में से बहुत लोग होते हैं जो वायदा परमेश्वर हमसे करता है, उस वायदे के लिए हम इंतजार करना हमारे खून में आजकल के जमाने में वो हट जा रहा है। आजकल के जमाने में जो YouTube पहले लोग देखते थे, अब YouTube में भी शॉर्ट्स आ गया, और शॉर्ट्स में भी जो समय है, कितने का समय दिया जाता है? 1 मिनट का। और एक मिनट में, इसका मतलब आप 1 घंटा के अंदर कितने शॉर्ट्स देख सकते हैं? 60 शॉर्ट्स आप देख सकते हैं। तो इतने हड़बड़ी वाले जमाने में आज तो लोगों से भरोसा या इंतजार नहीं होता है। उस समय भी अब्राहम ने 10 साल में प्रभु के ऊपर रखा हुआ भरोसा को उसने तोड़ा, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तेरे द्वारा एक संतान दूंगा, मतलब तेरे और तेरी अपना पत्नी सारे के द्वारा एक संतान दूंगा, ना कि हजीरा से। लेकिन अब्राहम ने सर झुका के अपनी पत्नी की बातों को माना और वो गया और एक संतान को उत्पन्न किया। जब संतान उत्पन्न हुआ इस्माइल, उस समय अब्राहम की उम्र था 86 साल, मतलब 86। और ध्यान से सुनिएगा,
जब वो बच्चा उत्पन्न हुआ इस्माइल, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे 13 साल परमेश्वर अब्राहम से बातचीत नहीं किया। करीबन 13-14 साल परमेश्वर अब्राहम से ना एक दर्शन दिया, ना अपना शब्द सुनाया, ना कुछ अगुवाई किया। परमेश्वर ने एक भी शब्द अपने बेटे अब्राहम से, जिसको हरान देश से निकाल के लाया था, परमेश्वर ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। 13-14 साल प्रभु आसमान में साइलेंट था। क्यों मालूम है? क्योंकि खुदा के दिल को ठेस पहुंचा था कि कोई है जिससे मैंने वायदा किया और वायदाओं को बहुत हल्का समझा। याद रखिए, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य नहीं कि कुछ बातें बोलकर मैं भूल जाऊं, मैं तो परमेश्वर हूं। बाइबल में कहता है मैं जो कहता हूं मैं वो करता हूं। परमेश्वर हमारे समान नहीं है कि हम कल 4 बजे आपके घर आएंगे, फिर जब आप 4 बजे रिंग करो तो फोन स्विच ऑफ आता है। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर अगर बोलता है मैं कल आऊंगा, तो डेफिनेटली वो कल आपके घर 4 बजे आएगा, क्योंकि वो कौन है? वो परमेश्वर है, वो यहोवा है, और वो कभी झूठ नहीं बोलता। तो परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था बेटा तू इस देश को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, और एक नए देश में तुझे दूंगा, और याद रख मैं तेरे द्वारा एक संतान दूंगा। अब्राहम ने बोला भी था कि हे खुदा तेरे बातों पर मुझे पूरा यकीन है और मैं पूरा विश्वास भी करता हूं कि तू एक दिन मुझे मेरा निज पुत्र मेरे निज पत्नी से देगा। लेकिन जब उनकी पत्नी ने उसे कहा कि तुम हजीरा के पास चले जाओ, तो उसकी पत्नी की बातों को सुनकर अब्राहम चला गया। इसलिए याद रखिएगा, सारे पुरुषों को मैं बोलना चाहूंगा, महिलाओं को भी बोलना चाहूंगा, परमेश्वर जब आपसे बात करता है, परमेश्वर जब आपको वायदा देता है, इन वायदाओं के विरुद्ध में अगर आपका पति, अगर आपका पत्नी भी बोले, तो थोड़ा सोच समझकर स्टेप उठाना। हालेलुया। थोड़ा सोच समझकर स्टेप उठाना। इस अब्राहम की तरह सर नीचे झुकाकर हाँ जी जैसे बोल रहे हैं हम ऐसे करेंगे, ऐसा मत बोलना। लेकिन हमको अब्राहम की तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि अब्राहम जो 75वें साल वाला अब्राहम था वैसे होना चाहिए कि हे सारे, क्या तू मूर्ख बात बोलती है? क्या परमेश्वर ने वायदा नहीं किया कि हमसे एक संतान देगा? फिर तू मुझसे क्यों कहती है कि हजीरा के पास जाओ? मुझे हजीरा के पास नहीं जाना, मुझे उस प्रभु पे भरोसा है। चाहे 10 साल भी क्यों ना बीत जाए, चाहे 20वां साल भी क्यों ना हो जाए, मेरा प्रभु जो वायदा करता है मेरे जीवन में पूरा करेगा। लेकिन अब्राहम ने एक भी शब्द नहीं बोला। अब मेरा आपसे सवाल है, गलती किसका है? सारे का है या अब्राहम का है? सबने सारे को छोड़ दिया। दोनों का गलती है, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को वायदा दिया था कि तेरे द्वारा मैं एक संतान दूंगा। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, परमेश्वर कहता है तुझे मैं एक चीज दिखाता हूं और ये आशीषों को तुझे दूंगा। और जब कुछ साल बीतना शुरू हो जाता है, कुछ समय जब बीत जाता है, प्रभु बोला हुआ बातें हमारे जीवन से ओझल होना शुरू हो जाता है, और वैसा हम भरोसा नहीं रख पाते जैसा हम प्रभु बोलते समय निकले थे। अब्राहम जब 75 साल में निकला था, वैसा भरोसा अब अब्राहम के लाइफ में नहीं है। जब अब्राहम का 85 साल है और 86 साल में उसने जन्म दिया, प्रभु का वचन कहता है एक बेटे को, किसने? हजीरा रे, जिसका नाम है इस्माइल। और 13-14 साल तक परमेश्वर उससे बातचीत नहीं किया। क्यों प्रभु बात करे? क्योंकि जब प्रभु बात करता है आप नहीं सुनते। मालूम है, कभी कभी प्रभु अपने बच्चों से बात करना आज भी बंद करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जो कहता है, जब उसके लोग नहीं सुनता, जब उसके लोग उसमें नहीं बढ़ता, तब परमेश्वर आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। लेकिन वो तो परमेश्वर का प्रेम है कि वो दोबारा से अपने बच्चों से क्या करता है? बात करता है। और दोबारा से परमेश्वर 13-14 साल के बाद अब्राहम को दर्शन देता है, और दर्शन में जो बातें कहता है वही है 17वां अध्याय उसका 1 वचन। फिर से पढ़िए, उसमें क्या लिखा गया है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ध्यान से सुनिएगा, जब अब्राहम और सारे ने ये सोच लिया
कि हमको परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वायदे के अनुसार संतान नहीं मिलेगा, तो आओ हम अपने शरीर के शक्ति से एक बच्चे को जन्म दे। क्योंकि उस समय तक अब्राहम के शरीर में शक्ति था और उसके शक्ति से एक संतान भी आया। लेकिन उसके बाद परमेश्वर 13-14 साल बातचीत नहीं किया। प्रभु ने अब्राहम को एक ऐसे मोड़ पर ला के रख दिया जहां पे एक आवाज निकलता है, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। नहीं समझे आप लोग? प्रभु ने उन दोनों को एक ऐसे जगह पर लाया जहां पे अब्राहम भी ये कहने लगा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे द्वारा कोई संतान नहीं होने वाला। आपको मालूम है, सारे ने भी कहा, अब तो मैं बूढ़ी हो गई, अब तो मेरे द्वारा कोई संतान नहीं होने वाला है। मालूम है, प्रभु ने उन दोनों को 13-14 साल तक बात क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रभु उनको बताना चाह रहा था कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तेरे शरीर के ताकतों से नहीं, आसमान के परमेश्वर के ताकतों से जो वायदा जो तेरे लिए मैं बोला हूं वो तेरे जीवन में करके दिखाऊंगा। अब प्रभु उनको उस जगह पे लेके आता है। अब्राहम के शरीर के, जो पुरुष का शरीर के ताकत होता है, खत्म हो गया, और सारे का जो स्त्रियों के शरीर में ताकत होता है बच्चा जनने का, वो भी खत्म हो गया। अब सारे भी जीरो में आ गए, अब्राहम भी जीरो में आ गया, और दोनों के ऐसे हालात में आया। अब उन लोगों को ये पता चल गया कि अब हमसे कोई संतान नहीं होने वाला। दैट मीन्स इम्पॉसिबल। सब बोलिए असंभव। और एक ऐसे जगह पे लाया जहां पे वे दोनों बोल उठे, प्रभु असंभव। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आगे में 17वां अध्याय में जब आगे पढ़ेंगे, जब प्रभु ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम बेटा मैं तुझे एक संतान दूंगा, उसका नाम इसहाक रखना, तब परमेश्वर के सामने अब्राहम क्या बोलता है मालूम है? एक वचन है, मैं आपको निकाल के पढ़ाना चाहता हूं, पढ़िएगा। उसका 17 अध्याय का 17 वचन में क्या लिखा गया, पढ़िए। उत्पत्ति 17 उसका 17 में क्या लिखा है, जल्दी से। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा, अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हेलो, क्या बोल रहा है अब्राहम? मुंह के बल गिरा और क्या कर रहा है? हंसा और मन ही मन कहने लगा, और मन ही मन बोलने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष की भी संतान, क्या 100 साल की उम्र में भी किसी को संतान होगी? बस इसका मतलब अब्राहम अपने मन में इस बात को बैठा लिया था, दैट इज इम्पॉसिबल कि मैं एक बच्चे को जन्म दे सकता हूं। और सुनिए, ना केवल अब्राहम, अब वहां पे सारे भी कुछ कम नहीं है। 18 अध्याय उसका 12 वचन जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। पढ़िए 18 अध्याय उसका 12 वचन, क्या लिखा है? इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे या सुख होगा? सब बोले हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात बताइए, परमेश्वर आसमान से बोलता है मैं तुझे संतान दूंगा, और अब्राहम भी हंस रहा है और उसकी पत्नी सारे भी हंस रही है। अब मेरा एक सवाल है, क्या उसने उन दोनों जो हंसा परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं किया हंस के? क्या उन दोनों ने प्रभु के बातों पे भरोसा नहीं रखा? जी, यहां बात कुछ और है। उसके हंसी पे परमेश्वर का क्रोध नहीं आया। क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है इंसान एक ऐसे जगह पर आ जाता है जहां पे इंसान से अगर कुछ आप कहो तो इंसान अपने परिस्थितियों को लेकर खुद ब खुद हंसना शुरू करता है कि क्या ये मेरे लिए हो सकता है। मेरे जीवन में शुरुआती दौर पर, बचपन से नहीं बोलूंगा लेकिन 12-13 साल से हम लोग के घर में एक आर्थिक तंगी बहुत आया। हमारे घर में 6 भाई और इतना आर्थिक तंगी कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, चप्पल नहीं, स्वेटर नहीं, और हम सब दूसरों से मांग मांग के पहनते थे। जिस घर में भी रहते थे उस घर में बारिश जब होती थी तो अंदर बारिश गिरता था और हम बहुत विचलित रहते थे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। कई साल हम लोग चिकन तक नहीं चखे, हम अपने घर में चिकन तक नहीं बनाए, ऐसे परिस्थिति था। और ऐसे परिस्थिति में कभी कभार ऐसा होता था कि हम खाली पेट सोते थे। कभी कभी मम्मी क्या बोलेंगे, बगान में जाकर जो कटहल होता है, कटहल को सिजाकर बनाती थी। कभी कभी कुछ और लाके हम लोग खा लेते थे। और बहुत तंगी के साथ जब हम लोग जीवन गुजार रहे थे, लेकिन हम प्रभु में थे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हे संजय, तुम जब शादी करोगे ना तो बड़े धूमधाम से करना। मुझे याद है मैं मनी मन अब्राहम की तरह हंसा था, मनी मन।
और मैं मेरे मम्मी से, मेरे परिवार से मैं बोलता था, क्या मेरा शादी धूमधाम से हो सकता है? मैं परमेश्वर के ऊपर नहीं हंसा कि ये प्रभु तुझसे नहीं हो सकता। सुनिए बातों को, समझिएगा। मैं प्रभु के ऊपर नहीं हंसा, ये तुझसे नहीं हो सकता। मैंने ये भी नहीं बोला प्रभु तू मेरे लिए नहीं कर सकता। मैं मेरे परिस्थितियों को देखकर, मैं जिस मुकाम पे हूँ, मैं जिस पानी में हूँ, मेरे जीवन में जितने आर्थिकता का सोर्सेस है, उन सारे चीजों को देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा। नतीजा ये था कि बेटा हंस ले, क्योंकि तेरे जीवन में ऐसा होने वाला नहीं। मैंने हंसा, मेरे मम्मी को मैंने बोला, कईयों को मैंने बोला मेरा शादी होने से रहा, मेरा शादी नहीं होगा। मैं मम्मी से बोला मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा शादी मैं कैसे कर सकता हूं जिस घर में पानी टपकता है, जो स्वेटर जिसके पास पहनने के लिए नहीं है, ना मोजा है, ना जूता है, ना कपड़ा है, ना धन है, ना दौलत है, वो कैसे सोच सकता है कि वो एक धूमधाम के साथ शादी करेगा। मैं भी अब्राहम की तरह क्या हुआ, हंसा, क्योंकि परिस्थिति मुझे हंसने पे मजबूर किया। एक भाई जो दिन का 100 रुपया कमाता है, अगर वो कलीसिया से आए, मैं उस भाई से कहूँ ब्रदर आने वाले दिनों में हम BMW कार खरीदने जा रहे हैं, वो मेरे सामने हाथ उठा के आमीन तो बोल देगा, लेकिन हंसते हंसते घर जाएगा। क्यों पता है? वो कहेगा पास्टर जी ने बोल तो दिया कि मैं आने वाले दिनों में BMW गाड़ी खरीदूंगा, लेकिन पास्टर जी को क्या पता मैं दिन का 100 रुपया कमाता हूँ। अरे 100 रुपया मुझे इस बात पे आके खड़ा कर देता है कि मैं हंसूं अपने ऊपर। ऐसे ही अब्राहम और सारा ने अपनी परिस्थितियों पर हंसा। हालेलुया। मालूम है इसहाक नाम का अर्थ क्या है? हंसी। इसहाक का मतलब ही है क्या? हंसना। ये हंसना मजाक नहीं है कि ये प्रभु मुझे तेरे ऊपर भरोसा नहीं है, हे खुदा हम जिस परिस्थिति में है, हमारी परिस्थिति चीख चीख कर पुकारती है कि नहीं होने वाला कुछ चीजें। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों के जीवन में आज ऐसा परिस्थिति है जहां पे आप भी अपने जीवन को, अपने परिस्थितियों को देखकर, जब आपको कोई बोलता है, वचन बोलता है, लोग कहता है तेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, क्या हम भी कभी कभी ऐसा होते हैं कि हम अपने परिस्थितियों को देखकर हंसते हैं कि कैसे होगा, हमारे जीवन में कैसे होगा, है ना? कभी कभी हम लोग भी हंसते अपने जीवन को लेके। कोई रिक्शा चलाता है, अगर उससे कोई आके बोले एक दिन आप 60 लाख का बिल्डिंग बनाओगे, रिक्शा वाला आपके बातों को सुनकर मसीह है तो आमीन तो बोलेगा, लेकिन आपके जाने के बाद क्या करेगा? बोलिए ना, हंसेगा। और यहाँ पे अब्राहम और इसहाक भी क्या हो रहा है? हंसने लगा। हम लोगों के जीवन में भी ऐसा आ गया। मेरे शादी के समय हम हंसने लगे, अंदर सोचने लगे इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, लेकिन आसमान का परमेश्वर अब्राहम और सारे को एक ऐसे जगह लाया जहाँ पे वो कहे लॉर्ड मुझसे नहीं हो सकता। जब उन लोगों ने हंसा तब परमेश्वर कहता है अब मेरा काम स्टार्ट होता है। हालेलुया। जब आपको ये लगने लगता है ना कि मेरा घर नहीं बदलेगा, जब आपको लगने लगता है कि मेरी परिस्थिति नहीं ठीक हो जाएगी, जब आपको लगने लगता है बहुत दुआ हमने कर लिया, बहुत समय प्रभु ने कहा कि मुझे आशीषित करेगा, मुझे ऊंचा उठाएगा, मुझे आगे बढ़ाएगा, बहुत साल हो जाता है, तो हमारा भी जो विश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे 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 नीचे आता है। और एक ऐसा समय आता है जहां पे हम भी अब्राहम की तरह अपने परिस्थितियों में क्या होते हैं? हंसने लगते हैं कि शायद और नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं कब अपना घर बनाएंगे? क्या मैं जब हिल हिल के चलूंगा तब अपना घर बनाएंगे? क्या मैं जब अंधा हो जाऊंगा तब मैं एक प्रॉपर्टी को देखूंगा? तो मेरा परमेश्वर एक बात बोलता है, अगर तेरे बुढ़ापे में एक अच्छा घर दूंगा, तेरे टखनों में चलने का सामर्थ्य भी मैं दूंगा। ये प्रभु बोलता है। अगर परमेश्वर आपसे कहता है बेटा ये मत सोच कि तू बूढ़ा या बूढ़ी हो गई है, अगर बुढ़ापे में वो आशीष जो मैंने जवानों को दिया है अगर मैं तुझे दूंगा ना, तो तेरे जीवन का ताकत भी जवानों से अधिक करके दिखाऊंगा। याद रखिए, परमेश्वर जब कुछ चीजों को देता है उसका भोग करने के लिए भी सामर्थ्य देता है। तो प्रभु क्यों देगा उन सारे चीजों को? तब एक जगह जब ऐसे आके रुक गया अब्राहम और सारे कि हमसे नहीं हो सकता, तब परमेश्वर ने अब्राहम के पास, सारे के पास आकर 3 बातें कहा जिससे इसहाक उसको मिला। हालेलुया। अब यहां पे जब मैं इसहाक बोलूं तब आप इस इसहाक को इसहाक मत लीजिएगा। आज जब आप यहां बैठे हो, आप अपने जीवन के इसहाक को ढूंढो जो कई दिन हो गया शायद आपको नहीं मिला। आपके जीवन का इसहाक कुछ और हो सकता है, आपके जीवन का इसहाक कुछ और होगा। शायद यहां बहनों में एक बहनों के जीवन का इसहाक कुछ और होगा।
या भाइयों के जीवन का इसहाक कुछ और होगा। कई दिनों से आप कुछ चीजों की मांग में हैं, कुछ चीजों की तरस में हैं कि हे प्रभु मेरे जीवन में कर दे, इसलिए आपके जीवन में वो चीजें अलग अलग इसहाक आपके जीवन में होगा। लेकिन इसहाक का मतलब समझ जाओ कि जब भी आप उस चीज के बारे में सोचते हैं आपको क्या आता है? हंसी आता है, क्योंकि आपका परिस्थिति नहीं है वो चीज करने के लिए। और समझ जाइए वही आपके जीवन का क्या है? इसहाक है। तो आप सबों के जीवन में अलग अलग क्या हो सकता है? इसहाक होगा। इसहाक जैसा जरूरत होगा तब परमेश्वर वहां पे अब्राहम और सारे के पास आकर 3 बातें बताता है। मैं भी 3 बातें आपको बताऊं। अरे 3 बातें हमारे जीवन को परमेश्वर में बहुत मजबूत करेगा कि क्या करे जो असंभव को हम संभव में बदल दे। सब मेरे पीछे बोलिए, क्या करे कि असंभव को संभव में बदल दे। जब मैं बातें कर रहा हूं, आप अपने जिंदगी की उस चीज को खोजो जो आज तक प्रभु ने उस जगह को छुआ नहीं है। उस प्रेम के मुद्दा को उठाओ जहां प्रभु ने आज तक जवाब नहीं दिया है। उस जगह के बारे में सोचो जहां प्रभु ने आपको आज तक विजय नहीं दिलाया है, क्योंकि आज आपका इसहाक प्रभु आपको देगा। हालेलुया। और ये वचन के द्वारा जो इसहाक इतने सालों तक नहीं मिल रहा था, 75 साल में बोला गया इसहाक दूंगा, लेकिन यहां पे हो गया उम्र कितना? 99 साल, अब तक इसहाक नहीं मिला। जितने देर आपके जीवन में वैसा इसहाक अगर रुका हुआ है, मैं बताना चाहूंगा ये 3 चीज आपके जीवन को उस असंभव को संभव करने में सामर्थ्य देगा। चलिए फिर से पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आएगा। फिर से 17 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़िए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। सुनिए ये बात बहुत गंभीर है और मेरे पीछे ऊंची आवाज में बोलिए, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। आगे क्या लिखा है? मेरी उपस्थिति में चल और आगे और सिद्ध होता जा। बोले सिद्ध होता जा। मालूम है, जब आपको लगे कि आपके जिंदगी की प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, आपके जीवन में कई सालों से सूखा अवस्था है, आपके जीवन में कई दिनों तक कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा है, आप जब अपने मुद्दों को देखते हो तो ऐसा लगता है मैं हंस पड़ूं, क्योंकि शायद मेरे इस पेमेंट से, मेरे इस सैलरी से ये चीज नहीं हो सकता। मेरे पास जो पैसे आते हैं, इस पैसे से मैं घर नहीं बना सकता। मेरे पास जो पैसे आते हैं, इस पैसे से मेरे बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता। और जब आपको हंसी आता है, मेरा खुदा वही खड़ा होता है और बोलता है असंभव को संभव करने वाला तेरा परमेश्वर तेरे सामने खड़ा है। हालेलुया। और वो क्या बोलता है मालूम है? अगर तुझे असंभव को संभवता में बदलना है तो सबसे पहले एक काम कर, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा और देख इसहाक तेरे कदमों में होगा। क्या बोला यहां मालूम है? I am the Almighty God, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आपका ऐसा कुछ विषय जो कभी पूरा नहीं हुआ आज तक, ऐसी चीजें जो आपने प्रार्थना में मांगे हैं लेकिन प्रभु ने शायद आप तक नहीं दिया है, वो चीज आपको नहीं मिला है, मैं आपसे वादा करता हूं इस वचन के द्वारा, प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चल। जब आप प्रभु की उपस्थिति में चलोगे, परमेश्वर इसहाक को तैयार करेगा जो आपका इसहाक है आपके जीवन में देने के लिए। लेकिन यहां समझने वाली बात है, जब प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चल, हम लोगों को इसका मतलब कितना तक आता है नहीं आता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा क्या मतलब है मेरी उपस्थिति में चल। बाइबल में परमेश्वर के साथ चलने के लिए 3 शब्द आया है। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए 3 शब्द आया है। एक जगह बोला गया है मेरे साथ साथ चल, एक जगह बोला गया है मैं आगे चलूंगा तू पीछे चल, एक जगह बोला गया है मैं खड़ा हूं और मेरे सामने चल। मैं आपको वचन निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले परमेश्वर के साथ साथ चलना, वहां पे लिखा गया उत्पत्ति उसका 5 उसका 24 वचन, ध्यान से सुने, पढ़िए। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। सुनिए, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, आगे फिर वह लुप्त हो गया। फिर वो लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। सुनिए, एक होता है परमेश्वर के साथ साथ चलना, सब बोलिए परमेश्वर के साथ साथ चलना। क्या
है परमेश्वर के साथ साथ चलना? परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बोला मेरे साथ साथ चलो, लेकिन मैं आपको चलने के बारे में 3 बातें बता दूं। यहां लिखा है जो प्रभु का दास था जिसका नाम है हनोक, उसके बारे में बोलता है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। मालूम है एक समय ऐसे आता है जब परमेश्वर के साथ साथ आप चलते हैं। साथ साथ चलने का मतलब क्या मालूम है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटिमेसी विथ गॉड। परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता, प्रभु के साथ एक गंभीर रिश्ता, प्रभु के साथ एक अलौकिक रिश्ता जो खुदा के साथ साथ आपको चलने में मजबूर करता है। मानो एक पति पत्नी जब पार्क में जाता है, एक साथ बैठता है, एक साथ बातें करता है, जब घर पे रहता है एक साथ आमने सामने बैठकर चाय पीता और बातचीत करता है, उसको बोला जाता है साथ साथ चलना। ऐसे चलता था हनोक। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं बोला मेरे साथ साथ चलो। क्यों? दूसरी जगह में परमेश्वर कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय उसके 8 वचन में ओहोसू से प्रभु कुछ कहता है। सुनिए क्या लिखा है। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, और ना तो तुझे धोखा देगा, और ना छोड़ देगा। सब बोले हालेलुया। भजन संग यहाँ पे लिखा जो गया है व्यवस्था विवरण उसके 31 के 8 में ओहोसू से कहता है परमेश्वर कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। सुनिए मेरे बातों को, यह बात गंभीर है। प्रभु के साथ साथ चलना मतलब स्पिरिचुअल लाइफ आपका बहुत मजबूत है। लेकिन जब प्रभु आपके आगे आगे चलता है, इसका मतलब प्रभु जब आपके आगे आगे चलता है वो इस चीज को दर्शाता है कि मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी भी किसी बुराइयों में, कमी में, घटी में गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरा सुरक्षा करूंगा। ये होता है आगे आगे चलना। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से ये नहीं कहा मेरे साथ साथ चल और मैं तेरे आगे चलूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल। इसका मतलब क्या मालूम है? हिंदी बाइबल में भी समझ में आएगा। आप लोगों के पास अगर हिंदी बाइबल है जो लाल वाला, उसके नीचे में देखिएगा फुटनोट होता है। क्या होता है फुटनोट? समझ में आ रहा है आप लोग को? बाइबल के सबसे नीचे जहां मेरा अंगूठा है वहां पर ऊपर की लिखी हुई कुछ बातों को समझाने के लिए वहां फुटनोट दिया जाता है। तो लिखा है ना जहां मेरी उपस्थिति में चल, देखिए फुटनोट में वहां पे उसी रेफरेंस में एक शब्द आया है। अगर आपके बाइबल में आया है तो वहां क्या लिखा है? मेरे सामने चल। सब बोले मेरे सामने चल। सुनिए, प्रभु के साथ चलना अनुभव अलग है। प्रभु आपके आगे चलेगा वो अनुभव अलग है। लेकिन जब आपका परमेश्वर आपसे कहे मेरे सामने चल, ये अनुभव अलग है। क्योंकि परमेश्वर अगर आपसे कहता है मेरे सामने चल, ध्यान से सुनेगा, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है बी केयरफुल, मैं तेरे पांव को देख रहा हूं, मैं तेरे चाल चलन को देख रहा हूं, मैं तेरे स्वभाव को देख रहा हूं, मैं तेरे उठने बैठने को देख रहा हूं। तू कैसा गाता है, तू कैसा चलता है, लोगों के साथ तेरा रिश्ता कैसा है, लोगों के साथ तेरा बातचीत कैसा है, लोगों के साथ तेरा उठना बैठना कैसा है, क्योंकि तू मेरे सामने चल रहा है और मैं तेरे चाल चलन को देख रहा हूं। मालूम है प्रभु आप लोगों के चाल चलन को कब देखता है? कब देखता है आपके चाल चलन को? बहुत लोग जो प्रभु से कुछ चीजों को मांग रहे हैं जो आज तक प्रभु ने आपको नहीं दिया, प्रभु कहता है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे सकता हूं, लेकिन क्या तू मेरी उपस्थिति में चल सकेगा? प्रभु की उपस्थिति में चलने का मतलब यह है कि आपका परमेश्वर खड़ा है और आप प्रभु के आगे आगे चलना है। और न्यायी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पीछे खड़ा है और आपके एक एक चाल को वो देख रहा है, निहार रहा है। एक भी गलती आपको सिद्धता में नहीं लेके जा पाएगी। इसलिए प्रभु कहता है मेरे सामने चल। हालेलुया। कितने लोग यहाँ पे हैं जो ये प्रभु से बोलेंगे प्रभु मैं तेरे सामने चलूंगा? लेकिन प्रभु के सामने चलना आपके एक एक कदम को परमेश्वर टटोलेगा, एक एक कदम को देखेगा, एक एक कदम को परखेगा। तब आपके लिए वो जो 75 साल में वायदा किया है इसहाक को आपके लिए तैयार करेगा। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्यों हम प्रभु से जब मांगते हैं, क्यों जब प्रभु हमसे वायदा करता है वो वायदा परमेश्वर नहीं देता है? हालेलुया। कभी कभी आप लोग दर्शन देखे होंगे ना, ये आप बहुत बढ़ गए हैं, आप बड़े बड़े घर में हैं, आप प्रभु की सेवा ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन दर्शनों का पूर्तिकरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आज शायद आज तक आप परमेश्वर के सामने नहीं चले।
क्योंकि कोई बेटा अपने बाप के सामने अगर चले और सिगरेट जलाकर अपने मुंह पे रख नहीं सकता। कोई बेटा अपने बाप के सामने अगर चले किसी को छेड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको ये पता है मेरा बाप मेरे पीछे खड़ा है। कोई बेटा ऐसा नहीं होता है कि उसका बाप पीछे खड़ा है और उसका बेटा उसके सामने वाले दोस्त को कुछ 2-3 शब्द गाली बक दे, वो नहीं बक पाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरा बाप मेरा पिता कहाँ पे है, मेरे पीछे। तो अगर आपको पता है आपका परमेश्वर पीछे है, तो प्रभु कहता है ऐसा ही चलो, मेरे सामने चलो और क्या बन जाओ, सिद्ध बन जाओ। सिद्ध का मतलब क्या है मालूम है? स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब कैसा? भाई दिनेश ने जो शर्ट पहना है वो व्हाइट शर्ट है, एक भी दाग उसमें नहीं होना, उसी को कहा जाता है स्पॉटलेस। एक भी दाग नहीं होना है। और यही चीज प्रभु कलीसिया से भी कहता है। मैं आपको भी पढ़ के बताना चाहता हूं। इफिसियों का किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 17 वचन, जल्दी से पढ़े। इफिसी उसका 5वां अध्याय उसका 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, हाँ, पर ध्यान से समझो। 5 अध्याय उसका 17 वचन, हाँ पढ़िए। इस कारण, हाँ, निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आगे दाखरस से नहीं, वहां एक वचन है बाइबल में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने कलीसिया को, जिसमें कोई कलंक, जिसमें कोई झुर्री, जिसमें कोई दाग, जिसमें कोई भी धब्बा या भद्दा दृष्टि ना दिखे, ऐसा एक निष्कलंक कलीसिया परमेश्वर अपने लिए बनाना चाह रहा है। कौन सा रेफरेंस है वाला? 27 पढ़िए, 5 का 27 पढ़िए। और उसे एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया, सुनिए, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, सब सुनिएगा, ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बस मालूम है प्रभु अपने कलीसिया को, प्रभु आपको, मुझे, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको कैसे बनाना चाहता है? प्रभु वही तो चाहता है। वही प्रभु अब्राहम से बोल रहा है मेरे सामने चल और ऐसे बन जा। कैसा? स्पॉटलेस। एक भी दाग, एक भी कलंक, एक भी तेरे विरुद्ध में बातें तेरे जीवन में ना हो। और ये मेरे पीछे चलकर नहीं कर पाएगा, ये मेरे सामने चलकर तुझे क्या करना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। सिद्धता प्रभु के सामने चलकर आता है, मालूम है? और सिद्धता कैसे आता है? ये सिद्धता उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए नहीं है जो ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देखता। वो लोग जो चर्च से निकलकर मुंह से गालियां बकते हैं, वो लोग जो चर्च से निकल के घर में टीवी में फिल्म देखते हैं, वो लोग जो चर्च से निकलकर अपने फोन में गलत SMS देखते हैं, वो लोग जो अपने चर्च से निकलने के बाद गलत चीजों को अपने मुंह पे लेके आते हैं। ध्यान से सुन लो, परमेश्वर कहता है तुम वो व्यक्ति है ही नहीं जिसको मैं प्रभु की उपस्थिति में कुछ आशीषों को दे पाऊं। क्योंकि प्रभु कहता है अपने आप को कैसा बनाओ? निष्पाप, निष्कलंक। इसलिए हर दिन सुबह जब आप उठते हैं, सबसे पहले आपको ये बोलना है अपने आप को कि मैं आज प्रभु तेरे उपस्थिति में चलूंगा और बिना पाप के चल के दिखाऊंगा। हम बोलते ही नहीं। और जब हमसे गलती हो जाता है, जब हमसे मुंह से गालियां निकल आती है, जब हम किसी के दिल को दुखा देते हैं, फिर हम उसके पास में जाके एक चीज जो अंग्रेजों ने छोड़कर गया है, बहुत अच्छा लगता है, SORRY, सॉरी। जब सॉरी बोलते हैं आपको लगता है आसमान का परमेश्वर आपके ऊपर आशीषों को उंडेल देगा। प्रभु कहता है हे अब्राहम, हे सारे, अगर तुझे चाहिए कि मैं तेरे जीवन में इस 99 साल में, तेरा सुना हुआ कोख में, तेरा इस तरह के जीवन में अगर मैं तेरे को संतान दूं, तुझे संतान दूं, तो तुझे एक काम करना पड़ेगा, मेरे उपस्थिति में चलना पड़ेगा। देखिए, हम प्रभु में चलना, सच बताए, उतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा सकरा है वो मार्ग और कठिन है वो रास्ता जो कहां ले जाता है? स्वर्ग को। और चौड़ा है वो फाटक और आराम सरल है वो रास्ता जो मुझे और आपको कहां ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। तो प्रभु ने पहले इस बात को कह दिया कि जो मेरे रास्ते में चलेगा वो बहुत चौड़ा नहीं होगा, वो कैसा होगा?
बहुत सकरा, बहुत छोटा और बहुत आराम से जाना पड़ेगा। हड़बड़ा कर कोई नहीं जा सकता, स्पीड में कोई नहीं जा सकता। इसलिए प्रभु ने कहा, हे अब्राहम, 99 साल में जब तेरे अंदर ये क्षमता खत्म हो चुका, जब तेरी बीवी के अंदर ये क्षमता खत्म हो चुकी है कि वो बच्चा जन्नत से रहे, क्या तुम दोनों मेरी उपस्थिति में चल के सिद्ध होना चाहते हो? अब्राहम बोला होगा, प्रभु अगर करेंगे तो क्या होगा? तो प्रभु कहेगा, वो करके दिखाऊंगा जो असंभव संभव में बदल जाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन के असंभव संभव में क्यों नहीं बदलते मालूम है? क्योंकि हम केवल प्रचार सुनते हैं और प्रचार को अपने काम में, अपने पदों पर, अपने कदमों पर, अपने जिंदगी पर उतारने से वंचित रह जाते हैं। जिस दिन प्रचार आपके कानों में से होते हुए, दिल में से होते हुए पूरे शरीर में गूंजेगा, आसमान का परमेश्वर आपके लिए दरवाजा जरूर और जरूर खोलेगा। क्योंकि ये प्रचार कोई भी दास चिल्लाकर इसलिए नहीं बोलता है कि मुझे लाखों लाख रुपया मिलेगा। मैं प्रचार इसलिए चिल्लाकर बोलता हूं कि कोई तो सुन ले, कोई छुटकारा पाए और जीवन में जिसका इसहाक आज तक नहीं मिला वो प्रभु उनको दे दे। क्यों? कैसे? प्रभु तेरी उपस्थिति में चल के। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, तू और तेरी पत्नी मेरे उपस्थिति में चल। सब अपने हाथों को उठाए, बोले, प्रभु इस साल तेरी उपस्थिति में मैं चलूंगा। मैं बुराई करने से डरूंगा, मैं झूठ बोलने से डरूंगा, मैं किसी को गाली देने से डरूंगा, अगर मैं कोई नशा करता हूं तो मैं डरूंगा, क्योंकि मैं आपकी उपस्थिति में चल रहा हूं। मुझे पता है मेरा खुदा मेरे पीछे खड़ा है और मैं सिद्ध होता चला जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। प्रभु तू पीछे और मैं तेरे आगे आगे। तो सबसे पहला प्रभु ने अब्राहम और सारे से क्या कहा? अब्राहम से क्या कहा? मेरे उपस्थिति में चल और क्या हो जा? सिद्ध हो जा। दूसरा, सॉरी, इससे पहले एक बात बताना चाहता हूं। इसका मतलब थोड़ा ध्यान सुनिएगा। प्रभु 12वां अध्याय, 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, अब्राहम जो आज तक चल रहा था, खाली वो चल रहा था, प्रभु की उपस्थिति में नहीं चला। मतलब 75वां साल और 99 साल अगर आप उसको मिला लेंगे, लगभग कितना साल? 24 साल वो प्रभु की उपस्थिति में चला ही नहीं। अगर वो चलता तो उसके जीवन का इसहाक उसको मिल जाता। लेकिन जब वो नहीं चल रहा था, प्रभु ने कहा, अब समय आ गया जब तुम लोग इस नतीजे पे खड़े हो कि हम बूढ़ी हो गए, हम बूढ़ा हो गए, हमसे कुछ नहीं होने वाला। तब प्रभु कहता है, असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर मैं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। क्या? मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। नंबर 1। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रभु ने क्या कहा? उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 5 और 17 वचन पढ़िए। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 5 और 17 वचन। 17 का 5 और 17। इसलिए अब से तेरा नाम, सुनिएगा, परमेश्वर अब्राहम से कर रहा है, बोल रहा है, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब 17 वचन भी पढ़ लीजिए। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा, हाँ, और हंसा और मन ही मन कहने लगा, हाँ, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? हाँ। और क्या सारा जो 90 वर्ष की है, हाँ, पुत्र जनेगी। आगे। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्माइल तेरी दृष्टि में, हाँ, बना रहे, इस्माइल तेरे दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। यही क्या है? बहुत है। चलिए, वहां पे एक वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पे परमेश्वर ने सारे के बारे में कहा। सब मेरे और ध्यान दीजिए। वहां परमेश्वर किसके बारे में कहा? सारे के बारे में कहा। और सारे के बारे में कहकर परमेश्वर ने कहा, एक काम कर, सारे के नाम को भी बदल कर क्या रख दे? सारा रख दे। ध्यान से सुनिए। क्यों परमेश्वर 12वें अध्याय में जो अब्राहम को निकाला हरान देश से कि तू जा एक नया देश बना, उस समय परमेश्वर ने क्यों उससे नहीं कहा था मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा? क्यों परमेश्वर ने यह भी नहीं कहा कि हे अब्राम, तेरा नाम, जब तू मेरे लिए निकल रहा है इसलिए तेरा नाम अब्राम नहीं रहेगा, तेरा नाम अब्राहम रहेगा। और इसलिए
तेरे पत्नी का नाम सारे नहीं, बल्कि तेरे पत्नी का नाम सारे की जगह में सारा होगा। क्यों नहीं परमेश्वर उसके 75वें साल की उम्र में उसे बोला? क्यों नहीं? क्यों प्रभु परमेश्वर उसको 99 साल में आकर इन सारे चीजों को बता रहा है? क्या कारण है? कभी सोचे आप? क्यों प्रभु पहले नहीं बोला? क्यों प्रभु आज बोल रहा है? क्या कारण है कि प्रभु अब्राहम का नाम बदल रहा है? क्या कारण है कि प्रभु सारे का नाम बदल रहा है? किस लिए प्रभु नाम बदल रहा है? क्योंकि नाम में स्वभाव छुपा है, नाम में कैरेक्टर छुपा है, नाम में आपका गुण छुपा है, नाम में आपका चरित्र छुपा हुआ है। इसलिए जब परमेश्वर अब्राहम का नाम अब्राहम बना रहा है, सारे का नाम सारा कर रहा है, तो वो अब्राहम से अब्राहम इसलिए बना रहा है, सारे से सारा इसलिए बना रहा है, नाम के लिए नहीं, उसके कैरेक्टर को चेंज कर रहा है, उसके स्वभाव को चेंज कर रहा है, उसके गुण को चेंज कर रहा है, उनके जीवन के गुणों को चेंज कर रहा है। क्यों और कब परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को करेगा? इससे पहले कि प्रभु अपने बच्चों को आशीषित करे, प्रभु आपके नाम के ऊपर उंगली उठाएगा। आपका नाम के ऊपर उंगली उठाने का मतलब क्या है? आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठाएगा। अब प्रभु को एक चीज बोलना चाहेगा, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। सही बात है, लेकिन मेरा बेटा, मेरा बेटी अपना चरित्र को बदल दे, अपने स्वभाव को बदल दे, अपने गुण को बदल दे, अपने सोच को बदल दे। बहुत कोई प्रभु में आने के बाद में भी खैनी दलते रहता और खाते रहता है, और कलीसिया में आके बोलता है, खुदा तेरी आत्मा मेरे अंदर रहे और मैं तुझ में चलूं। परमेश्वर कहेगा ऐसा नहीं होता है, तुझे अपना नाम बदलने की जरूरत है। नाम मतलब कैरेक्टर। मालूम है, प्रभु में कई कई साल कलीसिया में आके बैठने वाले विश्वासी भाई बहन, कई कई साल होने के बावजूद भी उनके जीवन का इसहाक, उनके जीवन की वो बातें जो उन्हें लगता है कि कभी नहीं होगा, कभी होता नहीं है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टर नहीं बदलता है। देश बदल जाता है, घर बदल जाता है, बचपन से जवान हो जाता है, जवान से शादी हो जाता है, शादी से बच्चे हो जाते हैं, बहुत कुछ माहौल बदलता है, लेकिन उनका कैरेक्टर जैसे का वैसा रहता है। एक जन था जो प्रभु से बोला, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे आशीषित कर। प्रभु को पकड़े रहा, लड़ते रहा। तब प्रभु ने बोला, बेटा मैं तुझे जरूर आशीषित करूंगा और बहुत आशीषित करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात बता कि तेरा नाम क्या है। उसने कहा, प्रभु मेरा नाम याकूब है। तब प्रभु ने ये नहीं बोला, आज के बाद याकूब को मैं ऐसी आशीष दूंगा कि भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीषित होगा। प्रभु कहता, सुन, याकूब हटाता हूं और तुझे एक नया नाम देता हूं। आज से लोग तुझे इज़राइल बुलाएंगे। क्या मतलब है नाम बदलने का? हम बोलते हैं ना, क्यों परमेश्वर ने नाम बदला? एक्चुअली नाम नहीं बदला, कैरेक्टर बदला। क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को अब्राहम कहा? क्यों प्रभु ने सारे को सारा कहा? क्योंकि परमेश्वर उनके कैरेक्टर को बदलना चाह रहे हैं। सुन लो मसीह विश्वासियों, जब हम प्रभु में आते हैं, उनके आशीषों को पाना चाहते हैं, उनके अनुग्रह को पाना चाहते हैं, हमारे अंदर के कैरेक्टर, हमारे अंदर के जीवन को अगर हम नहीं बदलेंगे, आपका परमेश्वर भी आपको हाथ जोड़ के बोलता है, बेटा मैं भी तेरे लिए नहीं बदलूंगा। प्रभु साफ थालियों में आपके लिए आशीष देगा, प्रभु गंदगी वाले थाली में कभी आशीष नहीं देगा। इसलिए जब तक आप कैरेक्टर नहीं बदलोगे, जब तक आप स्वभाव नहीं बदलोगे, जब तक आपके मुंह की बोलियां ठीक नहीं होगी, जब तक आपका नजरिया ठीक नहीं होगा, जब तक आपका सोचने का क्षमता ठीक नहीं होगा, आसमान का परमेश्वर आपके ऊपर एक भी बारिश अगर गिरा दे, ये वचन गलत हो जाएगा। परमेश्वर अगर किसी के जिंदगी में बहुत साल पहले वायदा किया हुआ चीजों को अगर लेके आएगा, देगा, तो प्रभु एक बात कहता है, चेंज योर कैरेक्टर। अपने स्वभाव को क्या करो? बदलो। हम जब प्रभु में आए हैं, थोड़ा अपने आप जांचो अपने अंदर, अन्य जाति में हमारा स्वभाव क्या था, प्रभु में जब आज आए हैं हमारा स्वभाव क्या है, क्या है हमारा कैरेक्टर। मालूम है, आपका नाम पहले अशांति था, लेकिन जब आप प्रभु में आए हैं, अब शांति आपका नाम रखा गया। आपका नाम पहले माया रहित था, लेकिन जब आप प्रभु में आया, प्रभु आपको प्रेम से भर दिया। आपका नाम पहले बहुत गुस्से वाला था, लेकिन जब आप प्रभु में आए, प्रभु आपको एक शांति रहने वाला नाम प्रभु आपको दिया। आपका नाम पहले मार पीट करने वाला पड़ा, लेकिन जब आप प्रभु में आए, प्रभु ने आपको नाम बदलकर मेल मिलाप करने वाला नाम आपको दिया। आपका नाम पहले व्यभिचार नहीं था, लेकिन जब आप प्रभु में आए, प्रभु ने आपको पवित्रता का नाम दिया। तो वैसा ही प्रभु बोलना चाहता है। कितने लोग अपने नाम को बदलना चाहते हैं। कुछ लोगों का नाम बपतिस्मा के समय बदलता है,
कुछ लोग बोलते हैं हम बपतिस्मा समय नाम बदलते हैं, जिसका मन है वो बदल सकता है, लेकिन केवल नाम बदलने से नहीं, आपका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए। अगर आज भी आपके बस्ती वाले लोग बोलता है कौन कहता है ये मसीह है, कौन कहता है मसीह है, आए दिन इसका घर में लड़ाई होता है, आए दिन इसके घर में झगड़ा होता है, आए दिन ये दुकान में जाके लड़ती है, आए दिन ये चिल्लाती रहती है, आए दिन इनका मर्द इनके घर में घूमता रहता है, चिल्लाते रहता है, तो दुनिया के लोग, आपके बस्ती के लोग जब आपको इस रूप में देखता है, आपका जीवन मसीह में आने से पहले जैसा था, मसीह में आने के बाद भी ऐसा है, तो परमेश्वर कहता है चेंज योर कैरेक्टर, अपने स्वभाव को बदलो। अगर हम अपने स्वभाव को नहीं बदलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में कभी उन अनुग्रह को लाकर नहीं देगा। हालेलुया। हम लोग सोचेंगे कौन बताएगा मेरा स्वभाव में कैसे बदलूं। कोई दुनिया का कोई व्यक्ति आपको आपका स्वभाव के बारे में नहीं बताएगा। एक ही जन है जो आपके स्वभाव के बारे में बताएगा, वो भी खुद आप। आपको मालूम होना चाहिए मेरा स्वभाव क्या है। कोई कुछ बोल दिया, तुरंत उसके दिल को दुखाने वाली बात बोल देते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, तुरंत उसको नीचा करने वाली बात बोलते हैं, और ऐसा करने के बाद हम बोलते हैं हम मसीह में जयवंत से भी बढ़ के हैं। प्रभु कहता है नहीं, अपना चरित्र अगर नहीं बदलोगे, मैं कभी भी तुम्हें आशीषित। एक व्यक्ति था जो प्रभु के लोगों को बहुत सताता था, और प्रभु के लोगों को जब सताता था उसका नाम था साउल। लेकिन जिस दिन वो मसीह बना, उसने अपने किताब में कभी भी उस नाम का जिक्र नहीं किया, परंतु उसने अपने किताब में हर बार जिक्र किया, मैं परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा हूं। क्या मतलब है पौलुस का? मतलब छोटा। और पौलुस बोलता है मैं सारे दासों में सबसे छोटा। अपने कैरेक्टर को प्रभु के सामने लाया। आपको मालूम है, सच मायने में पौलुस सारे दासों से बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बुद्धिजीवी इंसान था, और जितना देश पौलुस घुमा, जितना अन्य भाषा में पौलुस ने बात किया, उतना कोई भी चेलों ने बातचीत नहीं किया। ये पौलुस अपने किताब में लिख दिया। पौलुस बोलता है मैं अमीरी में, अच्छाई में रहना जानता हूं, और मैं कमी में भी रहना जानता हूं। परमेश्वर ने मुझे सब बातों को सिखाया, इसलिए हर किताब में वो एक बात कहता था, क्या? पौलुस। इसलिए लोग बोलते हैं उसका नाम साउल से पौलुस किया। एक्चुअली साउल से पौलुस नहीं, उसका नाम पहले से साउल था, लेकिन पौलुस ने अपना साउल नाम दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्या मतलब है पौलुस का? मैं आपसे पूछ रहा हूं, छोटा। मैं सबसे क्या हूं? छोटा हूं। आप अपने आप में थोड़ा झांचिए, क्यों आपका खुदा आपके मांगे हुए जरूरतों को पूरा नहीं करता? क्यों आपका परमेश्वर आपकी जिंदगी के साहक को रोक के रखा है? क्यों आपको लगता है आपके उन मुद्दों पर हंसी आता है? क्यों? क्योंकि आपका चरित्र अभी तक परमेश्वर के सामने। प्रभु ने बोला तेरे जीवन में मैं तेरे इसहाक को लौटाऊंगा, लेकिन एक काम कर। पहला बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। दूसरा बोला अपना नाम बदल, अपने वाइफ का भी नाम बदल। हालेलुया। इसका मतलब अपना चरित्र बदल, तब मैं आसमान से तुम्हें आशीषों से भर दूंगा। यहाँ जो भैया बैठा हुआ है मेरे सामने, वो कहता है मैं पहले से जॉब करता हूं, उस समय भी मुझे घर बनाने के लिए दिल था, उस समय भी मेरा सैलरी वही था, लेकिन मैं घर नहीं बना पाया। मैं कोशिश किया लेकिन मैं घर नहीं बना पाया। मेरे परिवार से मेरा लड़ाई, मेरे बीवी से मेरा लड़ाई, मेरे लोगों से मेरा लड़ाई। लेकिन आज जब उसने प्रभु को पकड़ा, उनका लाइफ जब चेंज हुआ, वही घर को बना रहा है। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु कहता है तू अपना नाम बदल, मैं तेरा शान बदल के दिखा दूंगा। हालेलुया। हमारा कैरेक्टर बदलो आप। जिस दिन आपका कैरेक्टर बदलेगा, आपका जीवन परमेश्वर बदल के दिखाएगा ही दिखाएगा। ये प्रभु ने अब्राहम से कहा। तीसरा और आखिरी पॉइंट, उसका 17 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन पढ़िए। 17 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे बाद तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। और पालन करने के लिए एक चिन्ह दिया गया, और चिन्ह क्या है? ध्यान से सुनिए।
मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा। वह यह है तुम में से हर एक पुरुष का खतना हो। पुरुषों का क्या हो? खतना हो। 10% पढ़ लिए? 10 बस सुनिए ध्यान से। यह एक विशेष बात आया जो मुझे इस पॉइंट में मुझे बोलना पड़ रहा है आप लोगों को। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में लिखा गया, हे अब्राहम, मैं तुझसे वाचा बांधा हूं कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन तुझको भी मेरे साथ एक वाचा बांधना है, और वाचा बांधने के समय मैं चाहता हूं कि एक चिन्ह तू मेरे लिए ठहरा। तब अब्राहम बोला, प्रभु क्या चिन्ह ठहराऊं? तब परमेश्वर ने बोला, तू और तेरा पूरा घराना और तेरे द्वारा जितने बच्चे तेरे परिवार में हो वे सब के सबों का खतना कराना। हालेलुया। खतना का मतलब होता है सुन्नत कराना। क्यों? कभी कभी जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया तब मैं सोचने लगा कि हे प्रभु, ये खतना का नियम आपने बाइबल में क्यों दिया? क्या आपको ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आप इस चीज से खुश होते हो, इस चीज से आपको अच्छा लगता है? ये कौन सा नियम है? लेकिन जैसे जैसे मैं प्रभु का वचन पढ़ने लगा, बढ़ने लगा, तब मुझे समझ में आया कि क्यों परमेश्वर ने खतने का नियम दिया। ध्यान से सुनिए। जब प्रभु ने अब्राहम से कहा मैं तुझे एक संतान दूंगा, तब परमेश्वर ने अब्राहम से भी कहा तुझको भी मेरे साथ एक वाचा बांधना है। अब्राहम ने बोला, प्रभु बोलिए क्या वाचा बांधना है? उसने बोला तुझको खतना अब करवाना है। आपको मालूम है सब लड़के बच्चों का खतना 8वें दिन में होता था जब वो छोटा रहता है, लेकिन अब्राहम जब खतना हुआ उसका उम्र कितना था? 99। अब ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने जा रहा हूं। जब भी कोई इंसान अपने खुदा को वही चिन्ह दिखाने के लिए जब कोई पुरुष खतना करवाता है, ध्यान से सुनिएगा, जब खतना होता है दर्द होता है, जब खतना होता है लहू निकलता है, जब खतना होता है उस खतने के बाद कुछ दिन तक दर्द और कुछ दिन तक शरीर में पीड़ा रहता है। प्रभु कहता है यही वो चिन्ह है जो तू मेरे वाचा के लिए अपने आप को दिया है। अब ये चीज क्या है? जब हम नया नियम आते हैं, प्रभु ने खतना बदल दिया, और खतना को बदल के रोमी 2 अध्याय उसके 29 वचन में प्रभु एक बात कहता है। सुनिए क्या है खतना, जो सच में मैं आपको बताना चाहता हूं। पढ़िए रोमी 2 अध्याय और उसका 29 वचन में क्या लिखा है? पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, जो आत्मा में है। सब बोले हालेलुया। अब पुराने समय में जब खतना होता था, पुराने समय में तकलीफ होता था, दर्द होता था, पीड़ा होता था, लहू निकलता था, और शायद कुछ सप्ताह तक वो दर्द में लोगों को रहना पड़ता था। लेकिन वो दर्द उसको इस बात का याद दिलाता था कि मेरे पूर्वज अब्राहम से परमेश्वर ने इसी चिन्ह को मांगा वाचा के लिए। अब नया नियम जब आता है, परमेश्वर कहता है नया नियम में भी खतना है, बस फर्क इतना है नया नियम में शरीर का खतना नहीं बल्कि नया नियम में आत्मा का खतना है। और पुराने नियम वाले लोगों को अगर आत्मा का शरीर का खतना में दिक्कत हुआ है, दर्द हुआ है, लहू निकला है, तो नया नियम के लोगों को आत्मा के खतना में दर्द होता है या नहीं होता है? होता है। मैं आपको बताऊंगा कैसा दर्द होता है। 1 कुरिन्थी उसका 9 का उसका 27 पढ़िए। 1 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय उसका 27 वचन, तो जोर से पढ़िएगा। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या है नया नियम का खतना? पौलुस कहता है मैं अपने आप को मारता कूटता और किस में ले आता हूं? बोलिए वश में। फिर बोलिए वश में। आप में से कितने अपने शारीरिक क्रियाओं को रोकने के लिए अपने आप को मारते कूटते और वश में ले आते हैं?
क्योंकि बाइबल हम लोग सोचेंगे आत्मा में दर्द नहीं होता। प्रभु बोलता नहीं, जब पुराने समय अब्राहम ने खतना किया, इसहाक ने खतना किया, इस्माइल ने खतना किया, अब्राहम के पीढ़ी में जितने आए सब ने खतना किया, और जब उन्होंने खतना किया उनको तकलीफ हुआ, तो नए नियम के लोगों को भी तकलीफ होगा। कैसे होगा? अभी मेरे बात ध्यान से सुनिएगा। मेरे कुछ ऐसे दोस्त लोग थे जिसको मैं बहुत प्रेम करता था। मान लीजिए मैं प्रभु में आ गया। अब मैं जब प्रभु में आ गया, प्रभु का वचन मुझे इस बात को बताता है, बेटा उस दोस्तों को अपने से क्या कर। जब हम दोस्तों को अपने से अलग करते हैं, ये शारीरिक खतना से भी खतरनाक है। अपने दोस्तों के साथ बचपन बिताया हुआ दोस्तों को साथ अपने आप से क्या करना है? अलग करना है। 3 साल 4 साल 5 साल व्यभिचार के आत्मा में लिप्त रहने वाले जब प्रभु में आते हैं, व्यभिचार छोड़ना, उनसे पूछो कि उनके लिए कितना तकलीफ था। हम बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पहले व्यभिचार में था, मेरा आंख गंदा था। उनसे आप पूछो, कभी भी पर्सनल मिलोगे, आप बताइए व्यभिचार छोड़ने के लिए आपको कितना दिक्कत हुआ। वो बोलेगा दिक्कत तो बहुत हुआ, लेकिन आसमान का परमेश्वर मुझे क्या किया? मदद किया। आसान नहीं है आत्मा का खतना। आप लोगों के पास जाकर पूछे। इसलिए पौलुस कहता है, भैया मैं भी अपना खतना करता हूं। कैसे? हर दिन अपने आप को मारता, अपने आप को कूटता, और कहां ले आता हूं? किसके वश में? किसके वश में? परमेश्वर के वश में। एक और वचन 2 कुरिन्थी उसका 10 उसका 5 पढ़ दीजिए, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। 2 कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 5 वचन। इसलिए हम, सुनिए, इसलिए हम कल्पनाओं का, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके। हेलो, सारे बोले प्रेज द लॉर्ड। किसको कैद करते हैं? भावनाओं को। सब बोले भावनाओं को। किसको कैद करते हैं? भावनाओं। आप बैठे हैं, कोई आपके सामने बदतमीजी करता है, आपके अंदर एक क्रूरता आता है, अभी उठूंगा और एक झापड़ उनको मारूंगा। ये जो भावना आ रहा है, प्रभु कहता है वचन में, उसको कैद करना। सामने से कोई लड़की किसी लड़के को ऑफर दे रही है, लेकिन वो लड़के के अंदर भावना आ रहा है कि मैं भी उससे बातचीत करूं, लेकिन वो अपने भावनाओं को कैद कर रहा है। सामने से एक लालच की आत्मा आपके पास आ रहा है कि ये चीज कर और तू बहुत पैसे वाला हो जाएगा या हो जाएगी, लेकिन आप उस लालच के मन भावना को, इच्छा को आप क्या कर रहे हो? कैद कर रहे हो। सुबह आप हर दिन सुबह उठ के प्रार्थना करते हो, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आपको उठने का मन नहीं कर रहा, आपको मन कर रहा कि आज थोड़ा ज्यादा सो ले, तो आप अपने भावनाओं को सुबह में ही बेड में रहते हुए उसको कैद करके मोड़ के किस में लेके आते हैं? पढ़िए क्या लिखा है? भावनाओं को कैद करके मसीह को आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मालूम है आपका हाथ पवित्र नहीं है, लेकिन हम पवित्र करते हैं। हमारा हाथ पवित्र नहीं है, लेकिन हम अपने हाथों को क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। इसको बुराई में जाने के लिए हम क्या करते हैं? रोकते हैं। इसलिए कहता है, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो अपने हाथ को काट दे। अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाता है तो अपना पांव काट दे। लंगड़ा होकर स्वर्ग में जाने से अच्छा है 2 पांव लेके नरक जाने से। हालेलुया। क्या है खतना? जब आप नया नियम में जब अपना हृदय का, अपने मन का, अपने आत्मा का खतना करेंगे, आपको बहुत दर्द होगा, शारीरिक खतनाओं से भी ज्यादा। प्रभु के लिए बुरे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, प्रभु के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रभु के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को जब आप करते हैं, तब परमेश्वर आपके लिए एक चीज तैयार करता है जहां आपको लगता है सब बातें इम्पॉसिबल है। आपको मालूम है कैसे उसने इसहाक को प्राप्त किया? नंबर 1, प्रभु की उपस्थिति में चलकर। कैसे उसने इसहाक को प्राप्त किया? बाइबल का परमेश्वर कहता है, हे अब्राहम तेरा नाम बदल, हे सारे तेरा नाम बदल। जब उन लोगों ने अपना कैरेक्टर बदला, तब कैसे उसने अपने जीवन में इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल में बदला, जब उन लोगों ने अपने शरीरों का क्या कराया? खतना कराया। और मालूम है जब ये चीज 17 अध्याय में हुआ, आप आगे के अध्याय में पढ़ के देखिएगा,
1 साल बाद उनके गोद में एक बच्चा आता है 99 वर्ष का। मतलब जब अब्राहम का उम्र कितना था? 100 साल, और उसकी पत्नी का उम्र कितना था? 90 साल। 90 साल की औरत कोई भी आज तक नहीं जनी, 100 साल का कोई भी मर्द आज तक बच्चा पैदा नहीं किया। लेकिन आसमान का परमेश्वर कहता है, जो मेरे उपस्थिति में चलता है, जो अपना कैरेक्टर बदलता है, जो अपने आत्मा और अपने जीवन का खतना कराता है, 90 क्यों, 100 क्यों, 200 साल भी अगर हो, मैं उससे बच्चे उत्पन्न करा सकता हूँ। हालेलुया। अब मेरा सवाल आप लोगों के लिए है, आपके जीवन का इसहाक क्या है? आपको कौन सा इसहाक चाहिए? इसलिए मैंने पहले बोला, इसहाक को इसहाक जैसा ना समझे। आप अपने आप से बोले, प्रभु मेरे जीवन का वो इसहाक जो जिस दिन मैंने उद्धार पाया था, एक दर्शन मैंने देखा था, लेकिन आज तक मेरे जीवन में नहीं हुआ। मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरे नौकरी में, मेरे काम में, मेरे धाम में आज तक मैंने प्राप्त नहीं किया। तब प्रभु आपसे यही चीज कहेगा, बेटा मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अपना कैरेक्टर बदल और अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने मन का क्या कर? खतना कर। हालेलुया। नया नियम में शारीरिक खतना बंद करा दिया गया। क्यों? क्योंकि शारीरिक खतना से कोई लाभ नहीं, लेकिन आत्मा का खतना हर दिन हर व्यक्ति करता है। हालेलुया। जब आप उस जगह से जाते हो जहाँ पहले बैठकर पीते थे, आज भी जब वहाँ से आप गुजरोगे, वहाँ का आत्मा आपको पहचानता है, इसलिए आपको खींचेगा ज़रूर। लेकिन आप अपने दिल का खतना वही क्या करते हो कि हे खुदा, तेरे लिए अगर छोड़े हैं तो छोड़े हैं। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं ना, पास्टर जी गुस्से में आ गया, मेरा हाथ चल गया, मन खराब था इसलिए मुंह से निकल गया। तो मेरा प्रभु कहता है, बेटा धीरजवंत बनो, क्योंकि तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसहाक चाहिए। तो इम्पॉसिबल या असंभव को संभव बनाने के लिए 3 बातें क्या चाहिए? बताइए जोर से, चिल्लाकर, पॉइंट बाय पॉइंट बोलिएगा। नंबर 1 क्या चाहिए? मैंने इतना चिल्ला के प्रचार किया और आपके मुंह से आवाज इतना धीमी शब्द में आ रहा है। पहला क्या चाहिए? दूसरा क्या चाहिए? कैरेक्टर बदलना। तीसरा क्या चाहिए? आत्मा और मन का क्या कराना? खतना कराना। हालेलुया। तो आप अपने जिंदगी के उस इसहाक को क्या करेंगे? पाएंगे।